Hello, dear students. Myself, Dr. Anjali Jadhav, and today we are going to study back cross and test cross from the chapter Inheritance and Variation. So, what is back cross? Cross of F1 progeny with any of the parents. We are going to study back cross with the help of suitable example. So, ये F1 progeny क्या है? पेरेंट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी पेरेंट्स। ये पेरेंट के लिए हम लोग लिखेंगे पी। पेरेंट के रहता है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नली प्लांट कैसे दिखता है, टॉल एंड ड्वार्फ। एंड जीनोटाइप मतलब उनके जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या है। सो यहाँ पे टॉल का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है कैपिटल टी एंड ड्वार्फ का स्मॉल टी, स्मॉल टी। अभी इनमें क्रॉसिंग होगा, उसके लिए लगेंगे गैमेट्स। सो अभी इनके गैमेट्स क्या है, देखो यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है। सो यहाँ पे दोनों अलील आइडेंटिकल है, यहाँ पे भी दोनों अलील आइडेंटिकल है। सो एक ही टाइप का गैमेट फॉर्म हो जाएगा। सो पहले पेरेंट का गैमेट रहेगा कैपिटल टी एंड दूसरे का स्मॉल टी। अभी इनमें क्रॉसिंग होगा। सो क्या रिजल्ट आएगा? वन जनरेशन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दैट इज स्टॉल प्लांट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? अगर कॉन्ट्रास्टिंग अलील है तो जो एपियर होता है जनरेशन में उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। एंड जो सप्रेस होता है उसको रिसेसिव बोलते हैं। सो कैपिटल अलील, कैपिटल टी, वो डोमिनेंट है क्योंकि वो एपियर होता है, प्लांट टॉल होता है। एंड स्मॉल टी है लेकिन वो सप्रेस हुआ हुआ है, तो वो क्या हो गया? रिसेसिव। अभी ये F1 जनरेशन होगी। सो बैक क्रॉस क्या बोला? क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी। सो F1 प्रोजेनी के साथ किसके साथ क्रॉस हो जाएगा? विन एनी ऑफ द पेरेंट। तो पेरेंट ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, इनमें से दोनों में से किसी के साथ भी क्रॉस दिखाएंगे आप तो उसको क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस। सो क्या लिखेंगे हम लोग? कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी डोमिनेंट बैक क्रॉस, क्योंकि कैपिटल टी दैट इज टॉलनेस appears इन द जनरेशन, सो डोमिनेंट हो गया ये। एंड ये स्मॉल टी F1 जनरेशन के साथ क्रॉस हो गया, उसको रिसेसिव बैक क्रॉस बोलते हैं। नाउ व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। अभी हम लोगों ने ये जो पेरेंट देखे हैं ना यहाँ पे, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है पहले वाला कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव। क्यों डोमिनेंट है? मैंने बताया क्योंकि वो एपियर होता है जनरेशन में। अगर दो अलील साथ में है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी एपियर होता है, वो डोमिनेंट हो गया, एंड स्मॉल टी रिसेसिव है। हाँ। सो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस में क्या बताया है? क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। मतलब F1 प्रोजेनी क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, और रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी। अभी क्रॉसिंग के लगे लिए इनके गैमेट्स लगेंगे, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग अलील है, तो गैमेट के लिए क्या हो जाएंगे? ये अलील सेग्रीगेट, सेपरेट हो जाएंगे। एक अलील एक गैमेट में जाएगा, दूसरा दूसरे में। बट यहाँ पे रिसेसिव पेरेंट में दोनों अलील आइडेंटिकल है, तो एक ही टाइप का गैमेट फॉर्म हो जाएगा। सो ये पहले आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड दूसरे में ओनली स्मॉल टी, सेकेंड पेरेंट में। अभी F2 जनरेशन फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे? ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी के साथ जाएगा, सो रिजल्ट आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी इसके साथ आ जाएगा, तो रिजल्ट स्मॉल टी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? और इसका क्या? ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब कैपिटल टी appears इन द जनरेशन, सो द प्लांट बिकम्स टॉल, एंड ये ड्वार्फ हो गया। अभी we are going to find out phenotypic and genotypic ratio. phenotype मतलब बच्चों मैंने क्या बोला? एक्सटर्नल appearance of the plant. So externally plant कैसे दिखता है? टॉल एंड ड्वार्फ। सो द रेशियो इज 1:1। अभी जीनोटाइप मतलब ये जीन्स लिखने हैं, सो ये भी एक टाइप का ही मिलता है, ये भी एक ही है मिलता है। सो अगेन द जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:1।
1. Now we are going to study significance of test cross. So first we will see this significance to introduce useful recessive traits in the hybrids of self-pollinated plants during रैपिड क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम. सो ये रैपिड क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में क्या होता है, यूजफुल रिसेसिव ट्रेट इन द हाइब्रिड्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स में यूजफुल रिसेसिव ट्रेट क्या किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. अभी ये सेकंड वाला यहाँ पे फर्स्ट दिया है, लेकिन हम लोग अभी वो देखते हैं. टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ एनी प्लांट विद डोमिनेंट एक्सप्रेशन. Sometimes students in the exam, the question can be asked to write only the significance of test clause. That time you will write these two. But if the question is like this, how to find out genotype of any plant with dominant expression? So you have to explain this with the help of suitable example. First of all, you will tell that you will find out the genotype of any plant with the dominant expression with the help of test cross, right? So, and you have to explain it with the help of suitable example. So for that, I am telling you, पी प्लांट में कितने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, तो हम लोग उसमें से क्या लेंगे, कलर, फ्लावर कलर. जो डोमिनेंट वन इज पर्पल है एंड रिसेसिव वन इज व्हाइट है, वो हम लोग लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर. सो ये रिसेसिव फ्लावर हो गया व्हाइट कलर. सो इसके जीनोटाइप क्या है, स्मॉल आर, इसके भी स्मॉल आर है. गेटिंग क्लियर? अभी ये अलील इसके गैमेट्स हो गए. हाँ, अभी इसके भी गैमेट्स आ जाएंगे, सेम ही रहेंगे बच्चों, क्योंकि आइडेंटिकल अलील है वो. अभी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लावर, उसके जीनोटाइप अपने को फाइंड आउट करने. क्यों? क्योंकि ये कलरफुल फ्लावर है बच्चों, और इसके जीनोटाइप कैन बी कैपिटल आर और कैन बी कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों में से कोई भी हो सकता है. तो हमको वो टेस्ट क्रॉस से फाइंड आउट करने हैं. ये क्या हो गया, डोमिनेंट फिनोटाइप है, लेकिन जीनोटाइप उसके मालूम नहीं है. सो टेस्ट क्रॉस से कैसे फाइंड आउट करते हैं कि F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट, सो इससे क्रॉसिंग हो जाएगा. देखो बच्चों, अभी इसके अलील क्या हो गए, गैमेट फॉर्मेशन में कैपिटल आर जाएगा, कैपिटल आर, ये इसके कैपिटल आर अलील हो गए ना. सो गैमेट में ये जाएंगे कैपिटल आर है. सो अभी देखो, क्रॉसिंग होने के बाद कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया. फ्लावर कौन से कलर का हो गया, कलरफुल. अभी ये सेकेंड कैपिटल आर स्मॉल आर, फ्लावर कौन से कलर का है, कलरफुल. अभी ये और ये, एंड नेक्स्ट ये एंड ये, सो दोनों जगह कैपिटल आर स्मॉल आर, कलरफुल फ्लावर अपीयर हो जाएगा. दैट मीन्स इन दिस केस ऑल फ्लावर्स आर violet in color, or you can say purple in color. अभी यहाँ पे अगर इसका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर है तो क्या होता था, देखो बच्चों, ये क्या हो जाएंगे, इनके गैमेट हो जाएंगे. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये सेपरेट होते हैं. अभी क्रॉसिंग करके देखेंगे रिसेसिव पेरेंट्स से. ये कैपिटल आर स्मॉल आर पहला आ गया, तो फ्लावर कौन सा होगा, कलरफुल पर्पल कलर. ये और ये, यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर, फ्लावर कलरफुल हो गया. अभी स्मॉल आर, सो फ्लावर वाइट हो जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल आर, फ्लावर वाइट कलर का हो जाएगा. सो इन दिस केस यू कैन सी दैट हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर कलरफुल एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वाइट इन कलर, राइट. सो अगर ऐसे तुम लोगों को रिजल्ट मिलता है, दैट मीन्स अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस, मतलब ये फ्लावर का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर. अगर ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट इन कलर मिलते हैं, तो अननोन फ्लावर का जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब कैपिटल आर. गेटिंग क्लियर? सो ऐसे टेस्ट क्रॉस से क्या होता है, अननोन फ्लावर का जीनोटाइप फाइंड आउट किया जाता है. थैंक यू.